ऐसा न करें, आप भी नाचें। आपको पता है आपके बदन का हर हिस्सा उसकी आराधना करना चाहता है। मत रोको खुद को। मुझे आज भी याद है, एक दिन ये गाना गा रहा था भाई आकाश, तो गीत गाते गाते इसने वो गाया, कभी नहीं कभी नहीं। विश्वास कीजिए मेरा दरवाजा अंदर बंद था, मैं नाच रहा था, मैं डांस कर रहा था। मैंने कहा, मेरा मेरा मन किया मैं उठूं, एंड बिलीव मी, मैं सिर्फ एक गीत में प्रभु की उपस्थिति में आ गया। समटाइम्स हम खुद को रोकते हैं, मैंने देखा है, शर्म हमें रोकती है, बॉडी हमें रोकती है। नो, करो, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आप जानते हो दाऊद ने वर्शिप कल्चर को इतना महत्व क्यों दिया? एक 187 क्वायर खड़े करता था वो। आप पढ़ के देखिए, लिखा है तब गाने बजाने वाले 187 गिने गए। सैमुअल में लिखा है 187 क्वायर्स। दाऊद कहता था जब मैं वर्शिप करूंगा मेरे साथ 187 लोग वर्शिप किया करो, और सब लोग एक साथ गाते थे। और आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जीसस वहीं पैदा हुआ जहां दाऊद वर्शिप करता था, बैतलहम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में वर्शिप कितनी है? लर्न टू वर्शिप। बहुत अमेजिंग है वर्शिप। वर्शिप एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको अपने प्रेम को शो कर सकता है। अभी देखो मैं गीत गाता हूं, आप में से बहुतों को शायद हो सकता है ये याद आए, यार ये तो हुआ था मेरे साथ। हे जब जा रहा अंधकार से, आप गाओ मत, मेरे खाली सुनो। हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है ऐ मेरे मन। कितने लोग को याद आ रहा है आप कैसे थे, कैसे वो ले आया? सी, परमेश्वर गीतों के द्वारा आपके अंदर अपने प्रेम को उंडेल रहा है। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर प्रभु मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, ब्रदर मुझे फील क्यों नहीं होता? बिकॉज ये लाइफ में मिसिंग है। आपके लाइफ में ये कल्चर मिसिंग है। आपको लगता है सिर्फ बाइबल पढ़ना ही सब कुछ है। बिल्कुल, बाइबल बहुत पढ़नी है, वो तो हमारी फाउंडेशन है, पर बाइबल में ही लिखा है आराधक बनो। अगर खुदा ने कुछ कहा है तो आप करो, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। आपको पता है, मैंने ये सुना था, पता नहीं ये मैंने कभी देखा नहीं है ध्यान से, कभी कभी माएं जब प्रेग्नेंट होती है ना, ऐसे हाथ रख के गीत गाती हैं बच्चों के ऊपर। देखा है आपने? हाथ रख के गीत गाती हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा सुन रहा है। सपने में लिखा है, मैं जब तू छोटा था तब मैं तेरे ऊपर खड़े होकर गीत गाता था। आपको लगता होगा कि सिर्फ हम प्रभु की आराधना करते हैं, पर बाइबल बताती है खुदा भी तुम्हारे ऊपर कभी कभी गीत गाता है। इसलिए दाऊद कहता है, उसने मुझे छुटकारे के गीतों से घेरा है। अ सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। कई बार आपने देखा है कैसे वो आपके आसपास आके मंडराता है, चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। हाँ, क्या है, क्या हुआ? प्रभु ऐसा कर रहा है, मैं हूं। मतलब आपको लगता रहेगा कि शायद ब्रदर आप थोड़ा गलत प्रेजेंट कर रहे हो, बट बिलीव मी, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है। आपने देखा है आपका बच्चा कभी कभी किसी को मार के घर आता है, छोटा वाला, फिर आता है तो आप उसको बोलते हो क्या किया है, किसको मारा है, और जैसे उसकी मां आती है आपके बच्चे को पकड़ने, आप खड़े हो जाते हो, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है? नहीं। आपका बच्चा मैंने देखा है कैसे क्या करता रहता है, सब पता है आपको कि ये छपरी है। यू नो एवरीथिंग। आप गुनाह करके आते हो ना, और कई बार खुदा के सामने आते हो और खुदा के सामने मान लेते हो, फिर डेविल आता है, ऐसे किया, हाँ किया, तो तेरा क्या है, किया, हाँ हाँ चल किया उसने, अभी क्या करना है, उससे माफी मांगी है, बात खत्म।
मैं कई बार अगर मुझसे गुनाह हो जाता है और शैतान मुझे आके कहता है ना तूने क्या किया, मैं उसको बोलता हूँ शट अप, ये प्रभु और मेरे बीच का है, तू क्यों है। लेकिन कई बार डेविल आपको कंडेम करता है, ये क्या किया, आप उसको बोल नहीं सकते हो, तेरा काम क्या, तू क्यों बीच में आ रहा है। हम बाप बेटे का मामला है, ये अंदर का मामला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको पनिश कर सकता है, पर परमेश्वर कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा, नेवर। आप चाहें तो आप खुद दे सकते, लेकिन खुदा कभी नहीं देगा। दाऊद ने इज़राइल में एक ब्यूटीफुल कल्चर बिल्ड किया था, और वो था वर्शिप का, वो था आराधना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप अपनी बाइबल स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपका प्रेयर हो जाता है, प्लीज अपने फोन में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डाउनलोड करो और लगा के रख दो, और साथ साथ प्रभु की आराधना करो। अगर आप ये नहीं करोगे ना, बिलीव मी, कभी कभी शैतान आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल डालेगा। समझो एक दिन आप दो बहनें हैं, एक ही घर में हैं, दो सिस्टर्स, आप सिस्टर्स हैं, मम्मी अलग है, आप अलग हो, तो आप लोगों ने काम बांट के रखा है। कुछ घरों में काम बटा हुआ रहता है, आप प्रेस कर लो, वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं धो लूंगी, दोपहर का खाना आप बना लो, रात का खाना मैं बना लूंगी। लेकिन सोचो एक दिन वो छोटी वाली महारानी लेट उठी, और आपका प्रेयर हो गया, वर्शिप हो गया, और अब आप रोटियां पका रहे हो, और अब तक अंदर का दरवाजा बंद है इसका, और खाना पकाते पकाते शैतान पहली चीज आपके मन में डालेगा, अकेले कर रही है तू, उसका काम कर रही है तू। ऐसे ही है ये लोग, देख रहे हो कैसे आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। लेकिन यहीं पर आप गाने लगा दो, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आप गीत गा रहे हो, शैतान यहां से विचार दे रहा है, और वो क्या देख रहा है, ये ले ही नहीं रहा है। और जैसे आप वो ख्याल दे रहा है उसके, और आप, वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अरे विश्वास करो, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। जीवन में बहुत बार जब नेगेटिविटी घुसने की कोशिश करती है ना, बिलीव मी, दैट टाइम आई प्रेज द लॉर्ड, मैं इससे बच जाता हूं। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, बिलीव मी, आने वाले दिनों में ना आपकी मेरी शक्ल आपको पसंद आएगी, ना आपको मेरी, ना मेरी आपको आएगी। क्योंकि पता है क्यों, नफरत एंटर हो गई। इससे अच्छा कि नफरत एंटर हो, आप वर्शिप के द्वारा प्रभु में एंटर हो जाओ। अभी क्या होता है, बहुत से जो लोग हैं ना, आप देखिए इजीली नेगेटिविटी में आ जाते हैं, इजीली, बहुत इजीली। समझो आप यहां पर बैठे हुए हो, मैं यहां से गुजर रहा था, मेरा ध्यान भी नहीं था, 100 काम चल रहे थे, और मैं यहां से निकला, और आपको ऐसा लगा बड़ा आदमी जाता है, जय मसीह भी नहीं बोलता। बहन, मुझे याद भी नहीं है आप यहां बैठे हो, मैं क्यों करूंगा, मुझे बताओ ना। आपने मेरी गाय ली है, ना आपने मेरी भैंस ली है, ना मैं उसका गोबर लिया है, आपने कुछ भी नहीं लिया। आप मुझे बताओ, हम लोग की कौन सी जानी दुश्मनी है कि हमारी जमीनें पड़ी थी और आपके बाप ने हमारी जमीनें ले ली थी? हमारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। छोटी सी बात को लेके आप अपने मन में क्रिएट करने लग जाते हो। ठीक है ना, खुद नहीं बात करना चाहता तो हम भी नहीं करेंगे। अरे पूछ तो लो, आपको क्यों लगता है कि पास्टर को टेंशन्स नहीं होते? अरे इतने टेंशन्स होते हैं। विश्वास करो, हम पास्टर्स लोग हैं ना, बावर्चियों की तरह होते हैं। अभी खाना बना के आया घर से सुबह, अभी आपको परोस रहा हूं, अभी ये खत्म होगा, शाम का खाना बनाऊंगा जूम के लिए, वो खत्म होगा, फिर कल औरंगाबाद जा रहा हूं, उसके लिए तैयार करूंगा। बिलीव मी, मेरी पूरी जिंदगी इसमें निकली है। मेरे पास कभी कभी, विश्वास करो, आपको सोचने का भी टाइम नहीं रहता कि आप कहां हो। बता, ये बेइज्जती नहीं है, नहीं बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूं कभी कभी, बिलीव मी, मैं कभी कभी घर पे कॉल नहीं कर पाता।
मेरी मम्मी रोज वेट करती है मेरे वीडियो कॉल का। कभी कभी मैं माँ को रात को कॉल करता हूँ, माँ मैं अभी तक बाहर हूँ, मैं अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकता, आप प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, और बिल्कुल तू परेशान ना हो, मैं तुझे सुबह उठ के करूँगा। क्योंकि मैं कभी कभी इतना टायर्ड होता हूँ। आप सोचो ना, 5 घंटे बंदा बात करेगा, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। भाइयों आपको बोल रहा हूँ, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। आपको बोल रहा हूं भाइयों। तो भैया इनको क्यों नहीं, इनको वरदान है, छोड़ दो। आप करके दिखाओ 1 घंटा बाद भाइयों। भैया लेकिन आप इनको क्यों नहीं बोल रहे हो, ये कर लेंगी। वाओ ब्रदर, वाओ, आई एम प्रीचिंग वेरी वेल टुडे। ओके, सुनिए, यहां देखिए, अब देखो, ये जो दाऊद की झोपड़ी है, ये आराधना है। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस कल्चर को बहुत लिफ्ट किया। आप देख सकते थे, मतलब आप दाऊद के समय में, आपको पता है, आप इज़राइल में रहते ना, तो आपको हर घर के अंदर से कोई ना कोई गीत गाने वाला मिल ही जाता, आराधना करने वाले लोग मिल ही जाते। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब दाऊद चला गया, क्या सुलेमान इस झोपड़ी को खड़ा रख पाया? नेवर, नेवर। आप कभी नहीं पढ़ोगे। उल्टा सुलेमान की एक बुरी बात बताऊं, जिस दिन वो प्रभु के मंदिर को बनाने के बाद टेंपल में गया है, पढ़ के देखो, उसके बाद वो कभी टेंपल में नहीं गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी भी नहीं पढ़ोगे आप। जिस दिन वो मंदिर बनाने के बाद गया है ना, कभी भी नहीं गया उसके बाद। इवन आप पढ़ के देखो, वो इज़राइल का पहला राजा है जो कभी किसी युद्ध में नहीं गया। पता है उसके युद्ध कौन लड़ता था? मिस्र का राजा। बताओ क्यों? उसकी वाइफ मिस्र की थी। जब भी झगड़ा होता था, वाइफ के पास जाता था, अपने पापा को बोलना, और वो कॉल करती थी, पापा, और वो लड़ता था। उसकी एक ऐसी लाइफ थी, आप बिलीव करिए, कहां से जा पाएगा? 1000 के अंदर व्यस्त था। सब जानते हैं उसकी 1000 औरतें थी उसके साथ। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, लोगों को बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आए या ना आए, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही लेते हैं लोग। एक नया नया भाई मिला, उसने मुझे बोला, मेरा एक सवाल है। मैंने बोला, पूछो। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। मैंने कहा, तूने कहां पढ़ा? बाइबल में पढ़ा। मैंने कहा, यीशु का ये नहीं पढ़ा, वो पानी को दाखरस बनाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग है ना कैच कर ही लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनिए, जब भी आप बाइबल में ऐसे पैसेजेस पे आते हो, बिलीव मी, इससे भी बेहतर चीजें हैं कैच करने के लिए। ये तो रिकॉर्ड है, ऐसा हुआ था। प्रभु बताना चाह रहा था, लस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। इस व्यक्ति को देखो, 1000 के साथ रहा है, 1000। पता नहीं इसको नाम भी याद होंगे कि नहीं, ये इनको बुलाता कैसे होगा। आज 777 पेश की जाए, आज 800 नंबर को लेके आओ, उसका नाम तुम रखो, 800 नंबर। इतनी औरतें, 300 पत्नियां, 700 बाइबल यूज रखेलियां, ऐश्वर्याम, क्या चलता है। आपने देखा, इस दाऊद एक अमेजिंग झोपड़ी ले आया वर्शिप की, और बाइबल बताती है प्रभु ने देखा कि वो खत्म हो गई है, और प्रभु आमोस नबी के द्वारा कहता है, नहीं, मैं वो झोपड़ी फिर से उठाऊंगा। अब आइए, मैं आप में से हर एक को दिखाना चाहता हूं कि ये झोपड़ी एक्चुअली किसने उठाई है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अभी अपनी बाइबल मत खोलो, सिर्फ मैं खोलता हूं, आप सामने देखो। आइए सामने देखिए। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, जॉन 4:21 से लगाइए। आइए सामने देखिए, इट इज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा है। यहां देखिए सब, वो देखो आदम की संतान अभी भी खोल रही है। कोई बात नहीं, तो हमारी कलीसिया की बच्ची है कुड़वे।
यीशु ने उससे कहा, अब देखो जीसस है ना, एक स्त्री से मिल रहा है, ये सामरी स्त्री है, और जीसस इससे भी वर्शिप कल्चर के लिए कुछ बात कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। अभी सामरियों में और यहूदियों में इस बात का थोड़ा विवाद था, वर्शिप प्लेस कौन सी होनी चाहिए। ये लोग कहते थे इधर, यीशु कहता था, ये लोग कहते थे इधर, लेकिन यहूदी मानते थे यरूशलेम में। देखो जीसस उस डॉक्ट्रिन के लिए क्या कह रहा है, उस चीज के लिए क्या कहता है। हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना भजन करोगे ना यरूशलेम में। यीशु कहता है वर्शिप की प्लेस जो है ना यहां है ना जेरूशलेम में, तुम लोग लड़ते क्यों हो। अब जीसस कह रहा है, सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आराधना की सही जगह क्या है। 22 में लगाइए ब्रदर। जिसको तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उदार यहूदियों में से। अब 23 में देखो यीशु क्या कहते, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, आता है अब भी है। इसका मतलब तुम करोगे, पर मैं कर रहा हूं। तुम करने वाले हो, पर मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना न यरूशलेम में करेंगे न सामरी में करेंगे, वे आत्मा और सच्चाई में करेंगे।